Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my blog channel. So I am teaching you some words through this blog video. So guys, today I am going to teach you a word. If you light incense stick or like in Hindi it is called agarbatti, अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, I will be speaking both the languages, Hindi and English guys, okay? Because some people request to speak in Hindi only. So I am saying that when you light incense stick, अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो you may find if you have been using that incense stick regularly, you may find this kind of smudge here, इस तरह का एक धब्बा आपको दिखाई देता है, काला काला, you can see this, इस तरीके से आपको दिखाई देगा. तो ये जो काला धब्बा है, this is called soot. सूट, गोली मारने वाला शूट नहीं है, SOOT, सूट. सूट बोलेंगे, श नहीं बोलना है guys, नहीं तो फिर वो शूट हो जाएगा. इसको हम कहते हैं सूट. सूट मतलब वो कालिक, इन हिंदी यू कैन से कालिक, जो कालापन है. तो ये अगर आप ऐसे करके देखेंगे आपके हाथों में लग रहा है, वो कालिक है. इफ़ यू कैन टच इट एंड इट गेट्स स्टिक टू योर हैंड, योर फिंगर, दैट कालिक इज कॉल्ड सूट. सूट, यू कैन से दैट ओ देयर इज सूट ऑन द वॉल, देयर इज सूट ऑन द वॉल. और किसी भी धुएं वगैरह से लगातार कहीं पर कालिक जमा हो गया है, आप उसे छूते आपके हाथों में भी कालिक लग जाता है. You can say that, oh, there is soot on my hand, there is soot on his face, उसके फेस पे कालिक है. That कालिक is soot. और जब मुझे बोलना है कि अरे ये पूरा पूरा काला काला सा दीवार है, अगर नाउन की तरह यूज नहीं करना है तो we can say सूटी. सूटी, it's not shooty, सूटी. Oh, this wall is सूटी. This wall is सूटी मतलब ये पूरा एक कालिक वाला, कालिक भरा दीवार है. इन हिंदी यू कैन से देयर इज सूट मतलब कालिक है. एंड दिस वॉल इज सूटी, तो सूटी का मतलब है कि पूरा कालिक भरा ये दीवार ही है. तो यू गॉट द वर्ड सूट एंड सूटी. नाउ लेट्स सी अनदर वर्ड गाइस. नाउ गाइस, आई एम गोइंग टू टीच यू द अनदर वर्ड. एक्चुअली वन ऑफ माई व्यूअर्स आस्क्ड मी, सर व्हाट इज़ द इंग्लिश फॉर मैल. हाथों में जो मैल बैठ जाता है, तो मैल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं. सो इफ़ यू सी हेयर, मैल, सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि ऐसे हाथों पे जो एक लेयर सा होता है, देयर इज अ लेयर इज कॉल्ड मैल. यू कैन ऑल्सो कॉल इट डर्ट, डर्ट भी कह सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट ग्राइम, GRIME, ग्राइम. इफ यू से ग्राइम, ग्राइम मीन्स अ लेयर ऑफ डर्ट. इट कुड बी either on your body or it could be anywhere. If I show you here, look at here, can you see this? This is grime, a layer of dirt you can see here, layer of dirt, this is grime. Look at here, a layer of dirt, this is grime. So it could be either on your body or could be anywhere, that is grime. So grime मतलब वो मैल है, grime मैल है. Let's see another word guys. Guys, another word is, if I am touching this grime, okay, this dirt, now you can see, this grime, this dirt has come on my palm. Okay, so if my palm is dirty, I can also say it is grubby. My hands are grubby, my palm is grubby, I must go and wash because my hands are grubby. If I put it on my cheek, then I would say that my cheek is grubby, my face is grubby. So grubby means ganda, mela, kuchela, that is grubby. Maybe the collar of your shirt may be grubby, the shirt may be grubby, the cuff may be grubby. grubby मतलब जहाँ पर वो एक लेयर बैठा हुआ है और हम कह रहे हैं कि बड़ा मैला सा लग रहा है, तो ये grubby है. और वो जो लेयर है वो डर्ट है या वो ग्राइम है. यू कैन से लाइक दिस. सो यू गॉट दिस वर्ड. ओके, लेट्स सी अनदर वर्ड गाइस. गाइज, वन ऑफ माई व्यूवर्स आस्क्ड मी दैट व्हाट इज द इंग्लिश फॉर दीमक. दीमक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं. दीमक मीन्स यू कैन सी दिस वुड, so दीमक is such a pest which is inside the wood and starts eating, the दीमक makes tunnel inside, eats the wood. so वो जो दीमक है जो अंदर से लकड़ी को खाता रहता है, it is called termite. termite is दीमक, ऐसे खोखला कर देता है. you can see, दीमक कहते हैं ना कि इसको दीमक लग गया है, तो दीमक is termite. and one person asked me कि सर घून को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, घून को इंग्लिश में क्या कहते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट घून,
जो गेहूं वगैरह में या चावल में जो घून, सबने देखा होगा घून, गेहूं के साथ घून भी पिसता है। जो घून है इसको हम कहते हैं विविल। विविल, विविल मीन्स घून, विविल, विविल मीन्स घून। ओके, एंड नाउ वन मोर वर्ड विच वन ऑफ माई व्यूवर्स आस्क्ड मी। उन्होंने पूछा था कि अगर हवा में बाल उड़ रहे हैं, लेट मी वॉश माई हैंड इज ग्रबी। ओके, सो ही आस्क्ड मी, हवा में अगर बाल उड़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्लाई बोलना तो ठीक नहीं होगा कि माई हेयर इज़ फ्लाइंग, यू कैन से फ्लटरिंग, माई हेयर इज़ फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से कर रहा है, वेविंग सा हो रहा है, तो माई हेयर इज़ फ्लटरिंग। या कोई कपड़ा है, आपने इफ़ यू हैव पुट सम क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन, और ड्यू टू विंड अगर वो कपड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो फ्लाई नहीं बोलेंगे कि एकदम फ्लाई हो रहा है, उसको बोलेंगे फ्लटर। इट इज़ फ्लटरिंग, द क्लोथ्स आर फ्लटरिंग, माई हेयर इज़ फ्लटरिंग। हाँ, अगर ऐसा है कि पंखा चल रहा हो, इफ़ द फैन इज़ ऑन और देर इज़ स्टॉर्म और विंड, और आपने कुछ गाउन जैसा पहना है और वो गाउन फिल्मों में देखा होगा नीचे से ऊपर की तरफ उठने लगता है, ऐसा फूल सा जाता है। इफ़ इट इज़ स्वेलिंग आउट एंड मूविंग अपवर्ड, इट इज़ कॉल्ड बिलो। बिलोइंग मीन्स कह सकते हो, एक्सक्यूज मी, योर फ्रॉक इज़ बिलोइंग, योर गाउन इज़ बिलोइंग, द ड्रेस वॉज बिलोइंग, उसको बिलो कह सकते हैं। धुआं वगैरह भी अगर इस तरीके से ऊपर उठता है उसको बिलो कहते हैं, बिलोइंग। तो यही छोटे छोटे वर्ड्स थे। सो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।